लोकतांत्रिक जीवन में साहिल भाई, लोकतांत्रिक जीवन में लोकतांत्रिक जीवन में सवाल और जवाब करना ये हमारी जैसी जनता का अधिकार है। अगर हमें कुछ अनियमितता महसूस होती है तो हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं? हमने तो बीजेपी से सवाल नहीं पूछा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए चुनाव आयोग को लेकर, उस पर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी झूठ बोले, कौवा काटे, अरे क्या क्या करने लगे। तो हम भी कह सकते हैं कि हमने जिनको हंस समझा था वो भी हंस नहीं, वो भी कौवे जैसे ही हो गए। देखिए, आज आप लोग बात कर रहे हैं बड़ी इमरजेंसी लगी थी, 50 साल पूरे हो गए। ठीक है, बड़ी इमरजेंसी लगी थी, 50 साल पूरे हो गए, बड़े बड़े नेता कैद कर लिए गए, बड़े बड़े पत्रकार कैद कर लिए गए, लेकिन छोटी इमरजेंसी भी लगी है 11 साल से, जिसमें कुछ विपक्ष के नेता गुलाम बना लिए गए और कुछ कह रहा हूं, कुछ पत्रकार उनके दास बन गए। वो छोटी इमरजेंसी है, उस पर भी एक दिन 50-100 साल बाद चर्चा होगी कि 2014 से एक इमरजेंसी लगी थी। देखिए, 2005 में आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर गए थे, आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर गए थे। इस बात को 20 साल हो गए। डिबेट मत भटकाइएगा, इतिहास में जरा लोकतंत्र की प्रक्रिया पर डिबेट करते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि जब आप चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हैं तो उसको लेकर तो जरा उस पर रहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे शाइना इंसी से यह बात पूछनी है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। चलिए 5 सेकंड में खत्म करिए, फिर शाइना इंसी के पास चलेंगे। चलिए 5 सेकंड में खत्म करिए, बोलिए। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर सोलापुर में गांव है मार्कड़वाड़ी, अगर वहां की जनता सड़क पर आकर ये कह रही है कि वोटिंग मशीन पर विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर पर करवाइए, क्योंकि हमारे गांव की जनसंख्या उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती जिसको इतने वोट मिले हैं, उस पर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हम सब विपक्ष के लोग गलत बात करते, झूठ बोलते, हम लोग ठाकरे ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया था, आपको याद होगा। सलाम है।